प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं प्रायिकता। प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता से संबंधित हमने एक वीडियो हमारे अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किया है। आप विजिट कीजिए और देखिए प्रायिकता क्या होती है, सिक्के से किस प्रकार प्रायिकता ज्ञात की जाती है, चित्त और पटाने की, हेड और टेल्स बोलते हैं। तो आज हम आपके लिए रहे पासा डाइस। देखिए टॉपिक है हमारा प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। आप भी देखिए, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम एक पासे को लेकर के, जिसे डाइस बोला जाता है इंग्लिश में, डाइस से हम किस प्रकार प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप मैं प्रायिकता के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न लेके आ रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले पासे के बारे में। पासा बोलता है डाइस, यानी डाइस। ठीक, कैसा होता है देखिए, जिससे आप खेलते हैं 1 पॉइंट 2, एक पासे के ऊपर ही होते हैं 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 तक इसमें अंक लिखे रहते हैं या ऐसे डॉट बने हुए होते हैं। तो पासे के अंतर्गत अब आपको इस पासे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी और इसको किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, संख्या कहां से 1 से 6 तक। तो कुल देखो, कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? कुल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आ गई। ये ध्यान रखना है, यानी नीचे लिखने में हमेशा 6 लिखेंगे। अब आप पूछा जा सकता है, देखो प्रश्न सुनना ना, एक आने की प्रायिकता पासे को, देखो पासे को या दृश्य उछाला जाए तो एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, एक अंक आने की प्रायिकता कितनी है भाई? देखिए इस ग्रुप में देखिए पूरा, आप इसमें एक कितनी बार है? एक बार। तो क्या लिखेंगे? पीई बराबर 1/6। ये एक आने की प्रायिकता। अब ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 नहीं आने की प्रायिकता। देखना, 2 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए अब आप यहां एक आने की प्रायिकता 1/6, 2 नहीं आने की प्रायिकता के लिए हम नीचे तो वही लिखेंगे 6 और 2, यानी इसको बाहर निकाल देंगे। तो 6 में से एक अंक 2 नंबर को बाहर निकाल, पीछे कितने बच गए? 5। तो क्या लिखेंगे? 2 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। और बता रहा हूं एक तरीका, 2 आने की प्रायिकता कितनी है भाई? 1/6। नहीं आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6 में से 1/1 को क्या करो? 1/1 में से पूरी कितनी है प्रायिकता? 1 है। तो 1/1 में से 1/6 को घटा दो, आने की प्रायिकता घटा दो। देखो अब बता रहा हूं आपको, देखो 6 का भाग 6 माइनस 1 तो कितना? 5/6। ये आ गया। देखो आया समझ आपके? यानी 2 नहीं आने की प्रायिकता के लिए क्या करना है आपको? पूरी प्रायिकता को 1 माना जाता है, तो 1 में से उसके आने की प्रायिकता कितनी? 1/6। 1 में से 1 घटा दो, और इसके अलावा ये भी आकर 2 को हटा दो, 1 2 3 4 5 भी 6 बटे। इस प्रकार यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसका आंसर इस प्रकार देना है कि पीई बराबर क्या लिखेंगे? नहीं आने की प्रायिकता, यानी ये माइनस करेंगे, इस प्रकार ये माइनस होकर के 5/6 आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपके? अब आगे देखिए, आप इसी पासे से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, पासे को या दृश्य उछाला जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या, देखिए अब आप सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी भाई? देखिए आप, अब बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, सम संख्या किससे कहते हैं? वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो, यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। इनमें देखिए कौन कौन सी है? 2 4 और 6। तो कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। अब कुल अनुकूल 3 हो गई और सभी संभव 6। 3/6। तो इसको हम काटेंगे, यदि कटता है जब तक अभाज्य संख्या नहीं आए तब तक आप काटते रहे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। क्या आ गया? 1/2। तो सम संख्या के लिखेंगे पीई बराबर 1/2। ये समझ आ गया? अब इसलिए विषम संख्या पूछा जाए, विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जिन संख्याओं में इकाई का अंक
1, 3, 5, 7 और 9 हो और जो 2 से पूरी पूरी भाज्य नहीं हो, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हो गई? 1, 3 और 5। तो कुल कितनी, कुल विषम संख्या कितनी हो गई? देखो कुल विषम संख्याएं कितनी हो गई? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। सभी संभव 6। तो पीई बराबर ये हो गया 3 एकम 3, 3 1/2, यानी सभी सम और सभी विषम। सम संख्या 1/2 और विषम की प्रायिकता भी 1/2। इस प्रकार आप पूछा जा सकता। देखना वे संख्याएं जो 2 से भाज्य है, तो कौन सी होगी 2 से भाज्य? 2, 4 और 6, इसमें भी 3/6। वे संख्याएं जो 3 से भाज्य हो, देखो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। उन संख्याओं की प्रायिकता लिखिए आप, देखिए उन संख्याओं की प्रायिकता जो 3 से भाज्य हो, जो 3 से भाज्य, तो कौन कौन सी है? देखो 3 और 6, तो कितनी हो गई? 2। तो पीई बराबर लिखेंगे 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। 3 से भाज्य संख्या 1/3। अब प्रश्न ये लिख लीजिए आप। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार हम पासे से संबंधित आपके लिए और एक क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए आप कि वे संख्याएं, ध्यान रखो आप, देखो जिनमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो कितनी होगी? 1। तो 1/6। अब लिखिए, देखो ऐसी संख्याओं की प्रायिकता जो 3 या 3 से अधिक हो, तो 3 या 3 से अधिक कौन कौन हो गई? तो 3, 4, 5 और 6, तो कितनी हो गई है? 4। तो क्या लिखेंगे? 4/6, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2/3। इस प्रकार आपको पीई बराबर 2/3 लिखना है। आ रहा समझ में? यानी वे संख्या जो 3 या 3 से अधिक हो, तो 3 या 3 से अधिक जिनकी प्रायिकता 1, 2, 3 और 4, तो कितने? 4/6। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 2 का भाग दोनों में चला गया। अब आगे देखो ऐसी संख्याएं, देखना ऐसी संख्याएं जो 5 या 5 से छोटी हो, 5 या 5 से छोटी, तो कौन? 1, 2, 3, 4 और 5, या आ गया ना? तो 5 संख्याएं होगी, तो क्या लिखेंगे? कुल अनुकूल परिणाम हो गए 5 और सभी संभव 6, तो 5/6 ये आ गया इसका, किसका? 5 या 5 से छोटी संख्या का। आ रहा आपके समझ में? इस प्रकार पूछा जा सकता है। 3 से बड़ी, क्या पूछा जाएगा? 3 से बड़ी, तो 3 नहीं आएगा उसमें, तो कौन कौन से आएगी? 4, 5 और 6, तो उसमें कितनी हो गई? 3। तो 3/6, तो 1/2 कट के हो जाएगा। अब एक प्रश्न पूछा, देखो प्रश्न लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिए। लिखिए आप प्रश्न, देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, लिखते रहिए आप भी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, उसके आगे लिखिए आप प्रश्न को, मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं। निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता होगी। देखना पहला इसमें एक अभाज्य संख्या, दूसरा देखिए आप 2 और 6 के बीच, लिखिए आप भी लिखिए, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या एक विषम संख्या। आ रहा समझ में आपके कि नहीं आया? अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार इन पासे को कैसे कैसे कर सकते हैं। आ रहा समझ? अब आगे इसी में एक प्रश्न और जोड़ देता आपके, देखो यानी 5 से छोटी या उसके बराबर, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या। अब देखो सबसे पहले पूछा, पहला सॉल्व करते हैं। एक अभाज्य संख्या, क्या कह रहे? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। देखिए अब आप प्यारे विद्यार्थियों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं या एक का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी आती है, देखिए आप अभाज्य संख्या कौन कौन सी यहाँ पे देखिए।
2 3 और 5। तो सबसे पहले आपका लिखा है, लिखिए आप देखो, पहले वो सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी 5 से फेंका जा सकता, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता और 6 आ सकता। तो कुल संख्या कितनी हो गई भाई, 6। यह ध्यान रखना है, सभी संभव परिणामों की संख्या तो कितनी हो गई, 6। कितनी हो गई, 6। तो कुल संभव परिणाम की संख्या हो गई 6। अब देखो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए बताइए, अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, 2 3 और 5। तो कुल कितनी हो गई, यानी सभी अनुकूल परिणाम कितने, यहाँ क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, देखिए आप, परिणामों की संख्या 1 2 3 कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब आपको लिखना है, क्या लिखेंगे हम, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, यानी पीई लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3/6, 3 एकम 3 3, 1/2। इस पहले का आ गया अभाज्य संख्या का आंसर आ गया 1/2। 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, दूसरा सवाल है, 2 से 6 के बीच, 2 से 6 के बीच कौन कौन सा आ रहा है भाई, तो बीच संख्या कौन कौन सी है, देखो के बीच संख्याएं कौन कौन सी है, 3 4 और 5। कितने अंक हो गए, 3। कितनी हो गई कुल संख्याएं, 3 हो गई। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गई अनुकूल, कितनी हो गई, अनुकूल संख्या 3, और कुल कितने हो गए, सभी संभव 6। तो क्या लिखेंगे, 3/6 बराबर 1/2। आ रहा समझ, इसका भी क्या हो गया, 1/2। एक विषम संख्या, तीसरा पूछ रहा है विषम संख्या, एक विषम संख्या देखना, विषम संख्या, एक विषम संख्या के लिए कौन कौन सी विषम संख्या है, 3 1 3 और 5। तो कितनी हो गई विषम संख्या में, 3। तो क्या हो गया, 3/6 बराबर 1/2। इसका भी आंसर आ गया 1/2। आगे समझे, एक विषम संख्या का आगे 1/2। अब आगे पूछ रहा है 5 या 5 से छोटी या 5 से बराबर चौथा, 5 से छोटी व 5 के बराबर। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से 5 और 5 से बराबर, तो कितनी संख्या होगी, 5, और कुल कितने, 5/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। आ रहा है आपके समझ में अच्छी तरह। अभाज्य संख्या के लिए सबसे पहले आपको सभी संभव, कुल संभव जो परिणाम है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक गिन लेना, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेंक 6 हो गए। ये तो हो गए सभी संभव। अब अनुकूल कितना आ रहे हैं कि अभाज्य संख्या में 2 3 और 5, 3 है, तो 3/6 बराबर 1/2। फिर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 के बाद 3 4 5 आती है, ये भी संख्या 3 हो गई। ये 3 बार आता है, 3/6 हो गया 1/2। अब विषम संख्या के अंदर 1 3 5 विषम संख्या है, 2 3/6 1/2 हो गया। 5 या 5 से छोटी और उसके बराबर ध्यान रखना, तो 5 से छोटी 1 2 3 4 और 5 के बराबर 5, तो 5/6। इस प्रकार आपके ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं पास्य के माध्यम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको पास्य के माध्यम से किस प्रकार हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, तो पासों से संबंधित कैसी भी आपके प्रायिकता आ जाए तो आपको आराम से ज्ञात करना है। आगे समझे, सम संख्या बता दी, अभाज्य संख्या बता दी, 2 से भाज्य बता दी। अब देखो ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो ये था एक पासे का। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना आप, 2 पासे को एक साथ फेंका जाए, ध्यान रखना, तो दोनों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दिमाग लगाइए आप, एक प्रश्न ले रहा हूं, देखो 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। लगाइए दिमाग प्यारे विद्यार्थियों, 2 पासे लिए हमने, एक पासा और 2 पासा, इन दोनों के अंदर जैसे अंक होने चाहिए, दोनों के अंक को, जैसे इधर मान लो आगे 2, इधर आगे 5, तो कितने हो गए 7। इस प्रकार 2 अंक, जैसे इसमें आए 2 और इसमें आए 5, तो आपको क्या है, दोनों के अंकों का योग करना, 2 और 5 कितने हो गए 7। इस प्रकार दोनों पासों को फेंकने में 7 कब का आते हैं, देखो आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले 2 + 5 7, फिर कौन से आता है 5 + 2 7, फिर 6 + 1 7 और 1 + 6 बराबर 7। इन एक पासे में 1 2 5 6 और 1 5 2 1 और 6, इस प्रकार आपको तो कितने बन गए, देखो कितने बनाया, तो दिमाग बताइए। अब सबसे पहले ये तो आपको बताएंगे अंकों का योग कैसे होता है। सबसे पहले सभी
संभव परिणामों की संख्या ध्यान करनी है। परिणामों की संख्या, प्यारे विद्यार्थियों, दो पासों को फेंका जाए तो एक पासे में आते हैं 6, तो 6 बार आते हैं 6, तो दूसरे में भी आएंगे 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, यानी कितनी परिणाम हो सकते हैं? 36 परिणाम हो सकते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने में 36, ये ध्यान रखना है। सभी समूह कैसे, जैसे एक आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया, एक 5 आ गया और एक 6 आ गया। कितना आ गया देखो, 1 2, एक बार में 6 आता है। कितना आता है? 6, फिर 2 के लिए भी 6, इस प्रकार 6 इंटू 6 यानी 36। कुल सभी जो संभव परिणाम है उनकी संख्या कितनी है? 36। ये ध्यान रखना। अब आपको देखना है कि दोनों पासों का योग 7 होना चाहिए। 7 किस किस में होता है देखिए आप। अब आप देखिए इसमें तो कितनी होगी, देखो देखिए आप। अब आपको दिमाग, ये मैंने बताया ना, अब आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले दोनों, ये तो मैंने समझाया आपको। अब क्वेश्चन अपना कह रहा है पास उसके योग 7 होने चाहिए। 7 किस किस में योग आता है देखो। एक तो अब आप दिमाग 0 और 7 को जोड़ते तो 7, लेकिन हमारे पास में संख्या कहां से होती है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक है। इन अंकों को आपस में दूसरे पासे के 1 2 3 4 5 और 6 में इन अंकों से जोड़ना है। योग कितने हैं? 7। तो सबसे पहले इस पासे का हम 1 ले लेते हैं, इस पासे के 6 ले लेते हैं। कितने हो गए? 7। इस पासे के 2 ले लेते हैं, इस पासे के 5 7, इस पासे के 3 ले लेते हैं, इस पासे के 4 7। अब इस पासे के 4 ले लेते हैं, इस पासे के 3 7, इस पासे के 5 ले लेते हैं, इस पासे के 2 ले लेते हैं, इस पासे का 6 ले लेते हैं, इस पासे का 1 ले लेते हैं। देखिए अब आप कितनी बार हुआ है जोड़ने पे? 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, यानी योग 7 होना चाहिए। तो कितनी बार ये संभव? ये तो कैसा अनुकूल, कितना है देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी गिनो? 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों पासों को जब 6 बार उछाला जाता है तो 7 आता है। जैसे पहले में 1 आ गया, दूसरे में 6 अंक आ गए। ये अंक, ये फर्स्ट पासे के अंक और ये सेकंड पासे के अंक है। ये क्या है? दोनों अंक, और इनका दोनों क्या योग होना चाहिए? 7। तो दोनों में इसमें 1 ले लिया, इसका 6 आ गया तो 7 हो गए। 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। क्यों? इधर 1 2 3 4 5 आ सकते हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 आ सकते हैं ना। तो दोनों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अनुकूल संख्या कितनी हो गई? 6। तो अब क्या करेंगे? पीई यानी वही करेंगे। देखो सभी सूत्र लिखा रहा, देखो अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा सभी संभव, या कुल सभी संभव परिणामों की संख्या, नामों की संख्या कितना लिखेंगे भाई? देखो अनुकूल कितने हैं? 6 बन रहे हैं। कितने में से? 36 में से 6 कम 6, 6 संगा 1/6। ये इसका आ गया आंसर, 1/6। आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दो पासों को इस प्रकार फेंका जाए तो इनका योग क्या होना चाहिए। अब पूछा जा सकता है दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो योग 8 आया। 8 किस किस में आता है? देखो दिमाग लगाइए। सबसे पहले 2 और 6 8, 4 और 4 8, फिर 6 और 2 8, फिर 4 और 4। अब देखना, यहां देखना 4 और 4 दोनों क्या आ गया? कॉमन आ गया। इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए बताया। तो कितने का? 3/36। क्यों? 6 6 36 होते हैं नीचे दो पासों को, तो 3/36। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि योग कितना? 4 4 इधर से 4, तो इसका आ जाएगा 3/36। इस तरीके से आपको काटेंगे तो 1/12 क्या आएगा? 1/12। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको सब तरीके से मैंने बता दिया किस प्रकार इनको कैसे किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको हमारा अपने यूट्यूब चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आज प्रोबेबिलिटी डायस्पासी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है। किस प्रकार इनकी प्रायिकता ज्ञात की जाए। तो आपसे निवेदन, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।